रोजमर्रा की जिंदगी कुछ इस प्रकार चल रही है कि लोग अधिकतर जब आते हैं नाना प्रकार के लक्षण बताते हैं, जैसे सर में बहुत खिंचावट होना, शरीर में अत्यधिक दर्द होना, पेट में कुछ गड़बड़ियां होना, जो कि सब स्ट्रेस से संबंधित विकार हैं। उसके अलावा हम अवसाद देखते हैं, हम एंग्जाइटी देखते हैं, व्यसन देखते हैं, मादक पदार्थों का व्यसन है और तकनीकी जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका व्यसन है। ये कुछ मानसिक विकार हैं जिनसे हम लगभग डेली जूझते हैं। और ज़ाहिर है कि मानसिक विकारों से नाता हमारा बहुत पुराना रहा है और कोई इससे अछूता नहीं है। फिर भी यदि हम बात करते हैं मानसिक तनाव से नियंत्रण की, तो एम्स में आप कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिनके माध्यम से लोग जिंदगी को एक सुखद वातावरण की तरफ ले जा रहे हैं, सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हैं? एम्स इस वक्त नाना प्रकार की गतिविधियां कर रहा है जिससे हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जिससे हम किसी को विकार ना हो, इसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। हम इस वक्त टेली काउंसलिंग के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश और समस्त देश की जनता के लिए अवेलेबल हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी ऐसा लगता है कि आप शायद वेंटिलेट करना चाहते हैं, अपनी बात किसी के समक्ष रखना चाहते हैं कि कोई श्रोता हो, तो हमारे पास काउंसलर्स की व्यवस्था है, जहां पे आप इस वक्त अगर 14416 पे कॉल करें तो कोई ना कोई टेलीमानस सेल से आपका कॉल उठाएगा। 24 घंटे आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और आपसे एक काउंसलर तुरंत जुड़ जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर ऐप का भी निर्माण हुआ है। मनहित ऐप को डाउनलोड करके अपने खुद की समीक्षा देख सकते हैं, खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या मनोस्थिति ठीक चल रही है। मनोस्थिति एक टेबल की तरह होती है, भले ही आप उसे गंदा ना करें, पर अगर 2-4 दिन तक कपड़ा ना फेरें तो कुछ ना कुछ धूल तो जमा हो ही जाती है। बाकी सामान्य विकारों के लिए हमारी ओपीडी दिन भर चल रही है, तो आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपना परामर्श ले सकते हैं। कभी कभी मानसिक विकार सिर्फ व्यवहार में नहीं दिखते, शरीर में नाना प्रकार के लक्षणों के रूप में दिखते हैं, जहाँ पे पेट के लक्षण, यौन लक्षण, स्वास्थ्य में कुछ अनेक गड़बड़ियां, सर दर्द, बदन दर्द, इन सारे लक्षणों के रूप में देखते हैं। हमारे पास साइकोसोमैटिक क्लिनिक भी है जो कि फ्राइडेज को सेकेंड हाफ में रन करता है। धर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि वर्तमान में व्यसन को लेकर आप बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी एडिक्ट होते जा रहे हैं लोग, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी आप काम कर रहे हैं। किस तरह की आप इस समय देख रहे हैं कि एक तो मोबाइल का तो कारण है ही कि मोबाइल की लत लोगों को लगी हुई है, इसके अलावा और कौन कौन से विकार सामने आ रहे हैं जिससे लोग कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं? देखिए, व्यवहारिक व्यसन जो है उसमें एक तो स्क्रीन टाइम यूज़ है, जो कि आपने बखूबी बताया है। इंटरनेट डिसऑर्डर है, इंटरनेट यूज़ डिसऑर्डर है, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, इंटरनेट गैम्बलिंग डिसऑर्डर है जो हम देख रहे हैं। एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव गैम्बलिंग, एक्सेसिव गेमिंग, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। व्यवहारिक दिक्कतों में कुछ लोगों को कंपल्सिव सेक्स एडिक्शन भी है, कंपल्सिव मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम भी है, वे भी हमारे पास आते हैं। कुछ इस प्रकार होते हैं जहाँ पे अगर आपके इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी भी, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, वो सीधा आपके चिड़चिड़ेपन को बढ़ाती है। आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, बाजू में बैठे वाले व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, जिसे हम फबिंग भी बोलते हैं। इस प्रकार के बहुत नए नए फिनोमिनन हैं जो हम देख रहे हैं। बच्चे, बड़े, किशोरावस्था, युवा अवस्था, ये सब खुद ब खुद चल के भी आ रहे हैं कि वे पीड़ित हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी मॉड्यूल नहीं है जो कि इसका उपचार के रूप में देखा जाए। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो ICMR से फंडेड है। एम्स दिल्ली के दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। 5-6 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बहुत सारे एम्स हैं, जिपमर भी है, निगरम शिलोंग भी हमारे साथ है। एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, जिपमर पौंडीचेरी, एम्स पटना, शिलोंग के साथ मिलके हम सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च नाम का एक ग्रांट पाए हुए हैं जो एम्स दिल्ली के दिशा निर्देश में चल रहा है। ये 5 साल की स्टडी है। बहुत सारा काम शुरू कर चुके हैं। स्कूलों और कॉलेजों में जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पहचाना जा सके कि एक्चुअली में तकनीक किस हद तक उपयोग की जा रही है। एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जिससे हम इसको प्रिवेंट कर पाएं। धर्मा जी, मौसम गर्म है, गर्मी की तपिश लगातार बरकरार है, तो एक तनाव तो लोगों के साथ ये भी है कि गर्मी बहुत है, उनके कामों में बाधा डाल रही है। तो ऐसे मौसम में अपना रूटीन किस तरीके से बनाएं ताकि हम सकारात्मक रूप से हर मौसम को लें? देखिए, क्लाइमेट और मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा जुड़ाव है। सारी किताबों में भी आ चुका है, हमारे जो ग्रंथ होते हैं उन सब में इन सब की चर्चा हो रही है। इस बार की गर्मी बहुत पीड़ा देने वाली है। एक बेसिक मंत्र होता है जो सभी को अपनाना चाहिए, यह है कि रूटीन होता है, चाहे वो आपके काम करने का दिन हो या छुट्टी का दिन हो। सूरज के साथ उगें, सूरज के साथ अपने काम को कम करें, रात की नींद पर्याप्त लेना है, खाना गर्मी में कम से कम, पानी की मात्रा हमेशा नियंत्रित होनी चाहिए, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स लेना न भूलें। प्योर फल, मौसमी फल, इनको थोड़ी प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य टेबल की तरह है, रोज पोछा लगना चाहिए। इसके लिए अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने अनुज, अपने अग्रज, सभी से बातचीत करें।
जो भी व्यथा है सबसे पहले शेयर करें, अपने अंदर न रखें। शेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेप। कभी भी गतिविधियां कम ना करें और लोगों से उनकी राय लें। और अगर नहीं बात बनती तो हम प्रोफेशनल्स बैठे हैं। टेलीमानस हेल्पलाइन का नंबर याद रखें, 14416। इतना समय आपने दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।